हम दर्द की ऐसी गोली देते हैं, न दर्द रहता है न दर्द वाला। नाम तो जानते ही होगे, डॉक्टर जीवा। डॉक्टर जीवन देता है और जीवा। ये कहानी एक कंपाउंडर के गैंगस्टर बनने की है, जिसने इंसानों के दर्द को दुआ नहीं, मौत वाली गोली दी। एक दवाखाने में काम करने वाला संजीव अपराध की दुनिया का ऐसा डॉक्टर बना जो जिंदगी नहीं, मौत बांटने लगा। बेहद गुस्सैल दिमाग का संजीव शुरू से ही मारपीट करता रहता था। आगे जीवा। जी दादा, नमस्कार। नमस्कार, बैठ। और कैसे हैं? बस ठीक है। आपको व्यापारी के पास जाके पैसा लेके आना है, आपको ये काम करना है। मुझे क्या मिलेगा? आपको तो हम खुश कर देंगे। अरे आप इनको दादा, टेंशन लें। दादा बहुत धन्यवाद। पर गली वाला पैसा भी नहीं दे रहा है, उसका कैसे करूं? आपको तो पता ही होगा। मान नहीं रहा ना वो बात को। माने कैसे नहीं? ठीक है, ऐसा करो। प्यार से मान जाए, ठीक है। नहीं बात देखते क्या प्यार से मना लिए, मानने को राजी नहीं है दादा। बस हमारा तरफ से ओके है। बस दादा हम चल रहे हैं अगला काम। नहीं, बस ये हम अपना टारगेट अपना पूरा करें, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हो जाएगा सर, निश्चिंत रहो आप दादा। ओके, हो जाएगा, निश्चिंत रहो सर। दवाखाने का मालिक अमित संजीव का इस्तेमाल करने लगा और अमित संजीव से वसूली करवाने लगा। अमित वसूली के पैसों में से कुछ पैसे संजीव को देने लगा और इस तरह संजीव के मुंह में पैसों का खून लग गया और संजीव कुछ अलग ही सोचने लगा। वसूली करते करते संजीव के दिमाग में डॉन बनने का ख्वाब पलने लगा और फिर उसने वो किया जिसका तसव्वुर दवाखाने के मालिक अमित ने भी नहीं किया था। दादाजी एक मिनट चलिए ना मेरे साथ। कहाँ पर जाना है? आइए ना, बस बाहर घूम के आते हैं, 2 मिनट चलिए। गाड़ी भैया, इसमें चलना है। 2 मिनट में घुमा फिरा के लेके आते हैं। कुछ काम था, जरूरी काम था। सोनो मिस्टर दवाखाना, तुमने मुझे पहचाना? अब हो गया तुम किडनैप, मतलब अपहरण तुम्हारा। जीवा, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप पे बहुत भरोसा था मुझे। और जो आप करवाते थे? जीवा, आप पे बहुत विश्वास था हमें। आप बहुत गलत कर रहे हैं मेरे साथ। क्या करोगे इतने पैसे का? जीवा, प्लीज आप ऐसा ना करें, प्लीज। क्या करोगे इतने पैसे का? जीवा, ये अच्छा नहीं होगा। आप बहुत गलत कर रहे हैं। लगा लोंडे को फोन, पैसा मंगवा। अभी बोला। लगा फोन। हेलो, से लेके आजा। हेलो, पैसे लेके आ जाओ जल्दी यहाँ पर। मुझे जाना है। मैं बताता हूँ एड्रेस। यहीं से संजीव ने जरायम की दुनिया में कदम रखा और वो संजीव से
संजीव जीवा बन गया। संजीव जीवा बड़ा डॉन बनने की चाहत में मुजफ्फरनगर में रंगदारी और हत्याएं करने लगा। उसने अपना गैंग भी बना लिया और लड़कों को खिलौनों की तरह कट्टे बांटने लगा। चंदू बोल। संजीव जीवा कहाँ गया दोस्त? क्या आज बचेगा नहीं ये। मेरे बाप का खाया और मेरे बाप को अगवा कर रहा है। तेरे बाप का भी बाप हूँ। बहुत खेला हो गया, चल तो गोली खा। संजीव जीवा ने अपना रोल मॉडल मुन्ना बजरंगी को माना था और वो जुर्म की दुनिया का मुन्ना बजरंगी बनना चाहता था। मुन्ना बजरंगी को अपना रोल मॉडल मानने वाला संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी की तर्ज पर ही हत्याएं करने लगा। तो मुन्ना बजरंगी ही बनना पड़ेगा। क्या जलवा है यार। पूरे पूर्वांचल में अपना भौकाल होना चाहिए। ये पिस्टल, लोग डरेंगे यार। भौकाल होगा, माहौल बनेगा। बनना पड़ेगा। ये कारतूसें बोलेंगी। पूर्वांचल चाहिए हमको मुन्ना भैया। पूर्वांचल एक छत्र राज करेंगे। जुर्म की दुनिया में संजीव जीवा तेजी से आगे बढ़ रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डॉन जुर्म की दुनिया में उभरते इस डॉन को अपने गैंग में शामिल करने की चाहत वाले थे, लेकिन संजीव जीवा तो मुन्ना बजरंगी का शागिर्द बनना चाहता था। मुन्ना भैया, गलती होगी प्रभु, गलती होगी भैया। और ये साला मुन्ना भैया। अरे वाह, मुन्ना भैया मिल गए। मुन्ना भैया, जी 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 भैया, प्रणाम 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 भैया। अरे बिल्कुल भैया, आ जाएंगे भैया, कर लेंगे। जी भैया, हो जाएगा भैया। एड्रेस ठीक 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 भैया, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है भैया। जी जी भैया, जी भैया, प्रणाम 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 प्रणाम। संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी के पास जाता है और उससे मुलाकात करता है। संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी से मिलकर बेहद खुश होता है, मानो उसकी कोई मुराद पूरी हो गई हो। आओ जीवा आओ। नमस्कार भैया। बैठो बैठो। थैंक यू भैया। भैया आपसे मिलके आज मेरा सपना पूरा हो गया। तू तो अपना छोटा भाई है। बस बस भैया, आशीर्वाद बनी रहे। छत्र छाया में रहूँ आपके मैं हमेशा। बस भैया। ये सब ठीक है, चलो काम करो हमारे साथ। जी भैया, जो आदेश करिए भैया। मुन्ना बजरंगी संजीव को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है और उससे वारदातों को अंजाम दिलाने लगता है। मुन्ना बजरंगी के इशारे पर संजीव जुर्म की दुनिया में गोलियों की बारिश करने लगता है।
संजीव अब और ज्यादा खुलकर लूटपाट, दंगदारी, वसूली और हत्याओं की वारदातों को अंजाम देने लगता है। कैसे हो? भैया मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो ये बताओ। बढ़िया बढ़िया। भैया जीवा को गैंग में शामिल करनी है अपने। बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। क्या अच्छा। काम दिया था उसे? अभी तो विनोद राय का काम दिया उसे। विनोद राय का काम दिए हो, कोई युवा लड़का है, उसे असलाह का काम दिए। ठीक भैया, जैसा आपके आदेश हो। पूर्वांचल में मुख्तार का सिक्का चलता था। पूर्वांचल में मुख्तार का मतलब माफिया और माफिया मतलब खूंखार। पूर्वांचल के कान गोलियों की आवाज के आदी हो चुके थे। पूर्वांचल की हवा में मुख्तार ने बारूद का धुआं घोल दिया था। गाजीपुर और मऊ को मुख्तार ने एक शहर से ज्यादा माफियाओं का अड्डा बना दिया था। मुख्तार जुर्म की दुनिया में अपने कद की लकीर को लंबा कर रहा था, तो मुख्तार के कद को छोटा करने के लिए एक शख्स जुर्म की दुनिया में कदम रख रहा था। तारीख 27 अगस्त 1984। जगह धौरहरा गांव, वाराणसी। वारदात ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या। भाई का फोन आया है, ब्रजेश के बाप का काम लगाना है, चलो, और वो यहाँ मिलेगा, चलो। गुड्डू, पिताजी की हत्या का बदला इसी जन्म में लेना है। भैया हम लगे हुए हैं, तुम टेंशन मत लो। उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके हत्यारों को मारना जरूरी है। बोझ में अपने छाती पर लेकर नहीं मर सकता। भैया अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह ने जुर्म की दुनिया को अपनी जिंदगी बना लिया और ब्रजेश सिंह ने 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और खुद जेल चला गया। गुड्डू, अपने कदम पीछे ही नहीं हटाने। अपनी दहशत ऐसे ही वापस होगी, जल्द वापस आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। पूर्वांचल की इस खूनी कहानी में किरदार तो 2 हैं, लेकिन हीरो कोई नहीं। सिर्फ 2 विलेन हैं और दोनों की अदावत में जलता हुआ पूर्वांचल है। पहले किरदार मुख्तार अंसारी को रसूख के नशे ने, तो दूसरे किरदार ब्रजेश सिंह को बदले की आग ने पूर्वांचल का गैंगस्टर बना दिया। गैंगस्टर के गैंगवार ने पूर्वांचल को रक्तांचल बना दिया। भैया ब्रजेश तो सीधी चुनौती दे रहा है। अबे क्या चुनौती दे रहा है बे? पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा तो नखून की तरह काट के फेंक देंगे। लगा दे किनारे क्या? सबर रख, अभी सबर रख मुन्ना, सबर रख। कट्टे पर उठा ले जाएंगे उसे। क्या समझा है? मुख्तार अंसारी नाम है मेरा।
तारीख 3 अगस्त 1991, जगह वाराणसी। कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय अपने घर के बाहर खड़े होते हैं। मुख्तार अंसारी के शूटर्स अवधेश राय पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। मुख्तार मऊ से जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचता है। और अब मुख्तार सत्ता के पावर की नाल से ब्रजेश सिंह के साम्राज्य को हिलाना शुरू कर देता है। यहीं से पूर्वांचल की इस कहानी में खून की नदियां बहने लगी। मुन्ना, उसका हिसाब नहीं किया क्या? भैया हो जाएगा। कबूतर को जितना ढील देगा उतना ऊंचा उड़ेगा। उड़ने से पहले जमीन पे गिरा दे। ठीक भैया। तो ब्रजेश सिंह मुख्तार को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करता है। मुख्तार को रास्ते से हटाकर ब्रजेश सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता था। मुख्तार को रास्ते से हटाने का वक्त आ गया है। जब तक ये रास्ते से नहीं हटेगा हमारे रास्ते नहीं खुलेंगे। भैया ये काम इतना आसान नहीं है। अरे साला, गोली छोटा बड़ा नहीं देखती है, जब सीने पे पड़ती है टप से। तैयारी करो। तारीख 10 फरवरी 1997, जगह फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। वारदात बीजेपी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या। बीजेपी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक तिलक समारोह से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान संजीव जीवा ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जिसमें ब्रह्मदत्त द्विवेदी और उनके गनर की मौत हो गई। निचली अदालत ने 17 जुलाई 2003 को जीवा को ब्रह्मदत्त द्विवेदी और उनके गनर की हत्या का दोषी करार दिया था और इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तारीख 15 जुलाई 2001, जगह उसरी चट्टी, गाजीपुर। मुख्तार अंसारी गाजीपुर से अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए निकलता है। दोपहर करीब 12:30 बजे मुख्तार अंसारी मोहम्मदाबाद के उसरी चट्टी पहुंचता है और अचानक उसकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगती है, जिसमें मुख्तार अंसारी के गनर की मौत हो जाती है। मुख्तार को पता चल गया था कि कृष्णानंद राय के इशारे पर ब्रजेश सिंह ने उस पर हमला करवाया है। एक बार फिर से पूर्वांचल बदले की आग में सुलगने लगता है। संजीव जीवा मुख्तार का सबसे खास शूटर बन जाता है और मुख्तार कृष्णानंद को किनारे लगाने का काम संजीव जीवा को सौंपता है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 1985 के बाद से अंसारी परिवार का दबदबा रहा, लेकिन इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए 2022 में ब्रजेश सिंह को राजनीतिक संरक्षण देने वाले कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल के खिलाफ मोहम्मदाबाद से पर्चा भर दिया और कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई 5 बार के विधायक अफजाल अंसारी को चुनाव हरा दिया। कृष्णानंद की जीत से अंसारी परिवार बुरी तरह टूट गया। 2 साल में मुख्तार अंसारी को 2 बड़े झटके लग चुके थे।
मुख्तार पर जानलेवा हमला और चुनाव में भाई की हार। मुख्तार इन दोनों का बदला लेने के लिए मौत का जाल बुनने लगा। मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह और कृष्णानंद राय की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखने लगा। मुख्तार अंसारी ने सबसे पहले अपने ऊपर हमला करने वाले गैंगस्टर ब्रजेश सिंह के गुरु, त्रिभुवन के भाई और जिला पंचायत सदस्य अनिल सिंह को 2003 में गाजीपुर के सैदपुर में सरे बाजार गोलियों से छलनी कर दिया। मुख्तार ने संदेश दे दिया था कि अब गाजीपुर में गैंगवार होगा और चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। 2003 से 2005 के बीच ब्रजेश के सक्रिय न होने से मुख्तार पूर्वांचल का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया और अब मुख्तार के निशाने पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय थे। नमस्कार नमस्कार। और जीवा कैसा है? अरे बहुत, आजकल बहुत तेरा नाम चल रहा है। बस भैया जी आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है। हम देख रहे हैं हर जगह जीवा ही जीवा हो रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। हम तो जब माने जब एक काम कर दो हमारे लिए। बताएं भैया, आदेश करिए। कृष्णानंद का गेम ओवर करना है। हो जाएगा भैया जी। उसकी हर लोकेशन पर, हर हरकत पर नजर रखनी है। ठीक है भैया जी, हो जाएगा। बोलिए तो आज ही ठोक दूं। उसके बाद हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। ठीक है भैया जी, हो जाएगा। खुश रहो। चलते हैं भैया जी। अच्छा, मुख्तार अंसारी मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रच चुका था, लेकिन एक युवक की हत्या के बाद मऊ जल उठा। गैंगस्टर मुख्तार जीप के ऊपर बैठकर मऊ में घूमने लगा। अदालत ने मुख्तार को जेल भेज दिया। मुख्तार के जेल जाने के बाद ब्रजेश सिंह और कृष्णानंद राय को लगा कि मुख्तार का गेम ओवर हो गया, लेकिन मुख्तार ने जो किया उसका अंदाजा किसी को नहीं था। तारीख 29 नवंबर 2005, जगह गाजीपुर। बीजेपी विधायक कृष्णानंद एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। मुख्तार का मुख्य शूटर मुन्ना बजरंगी और संजीव जीवा घात लगाए रास्ते में खड़े थे और मुख्तार के शूटर्स ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की गाड़ी को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की मौत हुई। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बन गया, लेकिन मुख्तार का ये वक्त बहुत दिनों तक नहीं चल सका। जुर्म की दुनिया में अपने कदमों की आहट से दहशत फैलाने वाला मुख्तार अंसारी अब व्हील चेयर पर आ गया। मुख्तार के पापों का हिसाब होने लगा और कानून ने मुख्तार का कॉलर पकड़कर उसे जेल की कोठरी में धकेल दिया। लखनऊ जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के सबसे करीबी शूटर संजीव जीवा को एक मामले में सुनवाई के लिए अदालत लाया गया था। इसी दौरान वकील की ड्रेस में आए शूटर विजय यादव ने अदालत परिसर में संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रयागराज में मेडिकल चेकअप कराने जा रहे माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गैंगस्टर अतीक और उसके भाई की हत्या करने के लिए हमलावर पत्रकार बनकर आए थे। बात न करते बोली से, मार देते धाए गोली से, जाने कितनों का भाया खून, सिर पे चढ़ गैंगवार का जुनून। गैंग 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 गैंगवार, गैंग 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 गैंगवार, गैंग 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 गैंगवार, गैंग 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 गैंगवार। धंधा अपना रंगदारी ठेका है, जो ना माने तो फिर कट्टे पर उठा ले जाएंगे। जुर्म से नाम, दहशत अपनी क्या समझे हो पहचान, हमका? शरीफों को छूते नहीं, इतना है ईमान। जहाँ रखे कदम वही गाड़ दे डंडा, गंदा है लेकिन यही अपना धंधा। गैंग 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 गैंग